तो नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10 हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ठीक ना। तो इसमें हम बताएंगे पद्यांश को कैसे हल किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, उस पर हम बात करने वाला हूँ। हालांकि ये पद्यांश बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारक साने स्यानी है, जानकी भली तिरहे करी नैन दैन सैन तीन है, समुझाई करो मुस्काई चली, तुलसी तेही और सर्वे और कोकली लोचन लाहू अली, अनुराग टटाक में बहानु उदय बिगसी मनो मंजुल कज्जकल। ठीक ना। आपके 3 प्रश्न यहाँ पे दिया है, सब तीनों प्रश्न 2-2 नंबर का है। अगर इस प्रश्न को हल कर देते हैं तो यहाँ से 2 नंबर बन जाएगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं यहाँ से 2 नंबर बन जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं यहाँ से 2 नंबर बन जाएगा। यानी कुल मिला के बच्चों कितना होगा आपका, कुल मिला के आपका यहाँ पे 6 नंबर का हो गया, ठीक ना। अगर तीनों का आंसर सही दे देते हैं तो 6 नंबर यहाँ से आज ही आपको कन्फर्म कर लेना है, ठीक ना। देखिए, पहला दिया बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ तथा व्याख्या कीजिए। आपको पता है कि संदर्भ क्या होता है, व्याख्या क्या होता है, ठीक है, आपको हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखें, नहीं पता तो एक बार फिर से देखने की कोशिश करिए। ठीक है, संदर्भ में से होता क्या है, संदर्भ कैसे लिखेंगे, चलिए आपको बताता हूँ। आते हैं नीचे। देखिए, संदर्भ में लिखना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्ष से लिया गया है, ठीक ना। देखिए, संदर्भ में क्या होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे ये दिया गया है, ठीक ना। संदर्भ में ये पूछता है इस किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक ना, इसका राइटर कौन है। देखिए, हम आपको बताता हूँ कि ये तुलसीदास दिया है, तुलसी, ठीक ना। यानी कि वन पथ पर शीर्षक से लिया गया है। जो इनका राइटर वो है हमारा गोस्वामी तुलसीदास, ठीक ना। आपको संदर्भ में बस इतना ही लिखना है। ये तो हो गया। आप डालते हैं व्याख्या। व्याख्या क्या होता है, देखिए क्या होता है कि इसमें अंडरलाइन नहीं दिया है तो हमको पूरे का व्याख्या करना है। अगर इसमें अंडरलाइन दिया होता तो बस उतना का ही हमको करना है, लेकिन इसमें अंडरलाइन नहीं दिया है, हमको यहाँ से और यहाँ तक पूरे का व्याख्या करना है। चलिए, इसके नीचे व्याख्या किए हैं, अब ध्यान देखिएगा। ब्लैक पेन से डालना है, देखिए ब्लैक पेन से डालना है व्याख्या। उसके बाद लिखना है, ग्रामवधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्रामवधुओं ने अमृत जैसे मधुर वचनों से सुंदर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा उनके संदेश भरे दृश्य से ही दे दिया। उन्होंने मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने लज्जा के कारण केवल संदेश से ही राम के विषय में यह क्षमता दिया कि ये मेरे पति है। तुलसी जी कहते हैं कि पिता के संदेश को समझकर सभी सखिया राम है। क्या बच्चों, सभी सखिया राम है, और सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को लाभ प्राप्त करने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रेम सरोवर में रूपी सूर्य का उदय हो गया, यानी कि सरोवर में रूपी सूर्य का उदय हो गया हो, और वधुओं के नेत्र रूपी कमल ही सुंदर कलियां खिल गई हो, ठीक ना। आपको व्याख्या में इतना लिखना है। अगर आप व्याख्या और प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक। दूसरा प्रश्न दिया है यहाँ पे, सीता जी संकेत पूर्ण उत्तर किस भावना के अनुरूप है। तो हमको क्या करना है कि जो यहाँ से इसमें अर्थ लिखे हैं ना,
ठीक लिखें उसी तरह से हमको इनका भी इसमें से पढ़कर और इसमें से हमको उत्तर लिखना है। इसको हम नहीं लिखेंगे बच्चों, इसको आप लोग लिखना है। आप लोग लिख के हमको बताना। अगर लिखने नहीं आता है तो फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए तीसरा दिया है कि अनुराग टडा का क्या अर्थ है। जो अनुराग और टडा के क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पे लिखे हैं तीसरा, अनुराग और टडा का अर्थ है प्रेमी रूपी सरोवर। प्रेमी रूपी सरोवर यही पूछ रहा है कि अनुराग टडा का अर्थ क्या है। इसका होगा प्रेम रूपी सरोवर। आपको इतना ही लिखना है, ठीक ना, इतना ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में बच्चों। ये क्या हो गया बच्चों, हिंदी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण का पद्यांश का ये प्रश्न है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कुछ संस्कृत में हम जान लेते हैं। ये संस्कृत का क्या है बच्चों, है ये संस्कृत का गद्यांश है। ठीक ना, इस संस्कृत का बच्चों गद्यांश है। उसी तरह से हमको इसमें भी करना है। ठीक, चलिए देखिए इसका हम संदर्भ लिखते हैं। आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक ना। जब पढ़ेंगे तो बहुत समय ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग पढ़ लेना ध्यान से, ठीक ना। देखिए संदर्भ में हम क्या लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया बच्चों, संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक ना, आपको संदर्भ में ऐसा लिखना है, ठीक ना। संस्कृत के जो गद्यांश है, गद्यांश में जो संदर्भ लिखना होता है आपको इतना ही लिखना है। लिखने के बाद आपको क्या करना बच्चों, प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है, प्रसंग। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे, इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक ना, इस चैप्टर को पढ़िएगा, इसमें क्या बताया गया है उसी तरह से प्रसंग में हमको लिखना है। ठीक, देखिए इस पूरे का व्याख्या हमको करना है। ठीक ना, ये संस्कृत का गद्यांश है, इस पूरे का व्याख्या करना है। चलिए इसका पूरे का व्याख्या हम कर देते हैं। अभी यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की कंद स्थलीय है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिक को ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन स्रोतों का अध्ययन किया था। उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा से कराया। ठीक ना, आपको इतना ही लिखना है। जो संस्कृत का जो गद्यांश है, गद्यांश में हमको संदर्भ में यही लिखना है। ठीक ना, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ये नहीं कि इसका राइटर कौन है, ठीक ना, इसमें हमको ये नहीं लिखना होता है। ठीक है, किस चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी पाठ से लिया गया है। जो प्रसंग होता है किस चैप्टर, इसको चैप्टर को पढ़ना है। इस चैप्टर में क्या चीज़ पढ़ाया गया है, क्या चीज़ बताया गया है, उससे रिलेटेड हमको छोटा मोटा इसमें लिख देना है। और इस पूरे का हमको व्याख्या मतलब इसका पूरे का अर्थ हमको इसके नीचे लिख देना है। ये तो हो गया संस्कृत का गद्यांश। ठीक ना, चलिए हम संस्कृत का पद्यांश पढ़ेंगे। क्या बच्चों पढ़ेंगे बच्चों, संस्कृत का हम पद्यांश पढ़ेंगे। संस्कृत का तो गद्यांश पढ़ ही लिए, और हमको पद्यांश पढ़ना है। चलिए आपको हम बार बार सजेशन कर रहे हैं बच्चों कि इस प्रश्न को आपको श्लोक में आता है, श्लोक में पूछा जाता है। इसको आपको क्या करना है, तैयार फिर किसी भी हालत में इसको तैयार कर लेना है। देखिए सर्वे भवन्ति सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखद भाग भवेत्। ठीक ना, इसका करना बच्चों हमको संदर्भ लिखना है, प्रसंग और अनुवाद भी करना है। चलिए इसके हम जाते हैं संदर्भ के। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, क्या संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड के भारतीय सांस्कृतिक पाठ से लिया गया है। ये श्लोक है, श्लोक पाठ से लिया गया है। आपको अगर बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आता है, आपको क्या करना कि संदर्भ ऐसा लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना है, प्रसंग में लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीय की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। क्या है, डाला गया है। ये हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, अनुवाद करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया है, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो,
सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। आपको इतना ही लिखना है बच्चों। संस्कृत का ये क्या है, ठीक है, ये क्या बच्चों, इस संस्कृत का ये पद्यांश है और ये संस्कृत का गद्यांश है। श्लोक पाठ से लिया गया है, वो संस्कृत है, संस्कृत से लिया गया है, ठीक ना। आपको इतना ही करना है, इतना करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको फेल होना से और पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक ना। वो प्रश्न लिए हैं ताकि इस प्रश्न को पढ़े और बोर्ड एग्जाम में आए, इसको लिख के आना है किसी भी हालत में बच्चों, ठीक ना। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसी तरह से हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जाता रहेगा, मगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।